हम बिल्कुल, लोगों को ये था कि बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल और उसके बाद में वो हम आराम लोगों से हम लोग हाँ, फिर वहाँ पे ना सर, उसके बाद से मैं करीब वहाँ 2.5 साल और रहा। हुँ, वहाँ से उनकी जो जहाँ पे वो चेकिंग पॉइंट था उनका, वो पॉइंट ही उसी दिन से पुलिस ने हटा दिया है। हुँ, हुँ, हुँ। और किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। अगर कभी हम फँसे भी, जैसे कह भी देते थे, तो ठीक है फौजी साहब, जाइए, जाइए, हाँ, तो जाइए वो सर। बात वही है जब इलाज किया तभी फौजी साहब बोला ना, नहीं तो वो तो बिल्कुल समझते सर। नहीं। हाँ, तो च उनके भी करीब 50-60 आदमी उनके भी आ गए थे, ट्रैफिक वाले और और उनके पुलिस एडिशनल पुलिस एसपी आ गए थे। अच्छा फिर? सिविल पुलिस आ गई थी, 5-6 हाँ, गाड़ी आ गई थी, हाँ, हाँ, और फिर? उनके एडिशनल एसपी साथ में थे। हाँ, तो हाँ, हम लोगों ने तुरंत मेजर साहब ने बोला कि हमारे एक आदमी को ये कैसे ले गए, इसको पकड़ो। हाँ, तो हम लोगों ने तत्काल सर उनके एडिशनल एसपी साहब को पकड़ लिया। अच्छा। एसीपी साहब को पकड़ के, वो इक्वल टू मेजर रैंक के ही थे, हाँ, हाँ, यूनिफ़ॉर्म में थे। हाँ और उनको हम उठा लोगों ने के उनको पक हाँ, हाँ सर, उनको उनको हम लोगों ने पकड़ के अपने हाँ, क्वार्टर गार्ड में सीधे डाल दिया। अच्छा और वहाँ जो पहले वहाँ मतलब औ उनसे जो थे प्रेज़ेंट उनसे पुलिस वालों ने भी किया होगा तो उस समय मार-कूट भी की उनकी? बहुत बहुत मारपीट हुई, बहुत भिड़ंत हुई है। सब लोगों ने, वो तो 50 मीटर हुँ। दूर की घटना अच्छा थी। फिर वहाँ से आपने लास्ट में मतलब वो जो फर्स्ट वाले आपके पीछे वाले को ले गए थे तो आपने एडिशनल एसपी को लाके क्वार्टर हाँ गार्ड में सर, डाल दिया। क्वार्टर गार्ड में डाल दिया। अच्छा फिर फिर? उसके बाद सर उनके जो बड़े अधिकारी आए, हाँ। मारपीट तो बहुत हुई। हम लोगों ने करीब इनको 200-300 लोगों को कूटा, जो भी मिल जाए वर्दी में उसी को कूटती थी फौज, हुँ, 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 हुँ। दबा के फिर कूटा। तो आपके फिर सर इन्होंने, सप्लाई के साथ-साथ और भी बंदे आ गए थे कि उस समय सप्लाई के थे और भी? तो पूरी फौज एकदम दौड़ के, सब लोग पीटी ड्रेस में थे। हाँ, हाँ। उसी टाइम पे हम लोग वहीं पे गए, और तब अच्छा। तक हमने देखा कि वहाँ इनके 20-25 पुलिस वाले आ रखे थे, तो मेजर साहब उनसे बात करने लगे। हाँ, हाँ, हाँ। बात करते-करते इन्होंने फ़ोन-फ़ान घुमाया, तो इनके करीब 50-60 बंदे और आ गए। अच्छा, अच्छा। ये ये कुल मिला के 50-60 लोग इकट्ठे हो गए, और करीब 60-70 की नफ़री भी हमारी थी, दोनों बराबर के ही थे। हाँ, हाँ, हाँ। और उनके उस समय एसीपी साहब आ गए थे, एडिशनल एसपी रैंक के, वहाँ पे एसीपी बोलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एडिशनल कमिश्नर आ गए, तो हुँ। वो भी मेजर साहब से थोड़ा बदतमीज़ी करने लगे। अच्छा, अच्छा। तो सबसे सबसे पहले तुरंत ही वो बोले, मैं आईपीएस अफ़सर हूँ, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तुरंत ही सबसे पहले तो मेजर साहब ने कहा, पहले इनका इलाज करो। हुँ, हुँ। तो पहले मेजर साहब ने इनका कायदे से, पूरी फ़ौज ने इनका अच्छी तरह से इलाज किया, और सब इनका जितने वो इलाज किया कि हुँ, इनकी पुश्तें भी याद रखेंगी। हुँ, हुँ, मतलब सब पुलिस वालों को ढंग से धोया। को हाँ, हाँ। और इस तरह से हमारा मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया फ़ौज के थ्रू। मतलब हमें फ़ौज ने सज़ा दी, लेकिन सिविल की तरफ से कुछ नहीं हुआ। हाँ, हाँ। बाद में वही सुलह समझौता हो गया। तो अच्छा, मुझे अच्छा। लगता है सर कि इन इंसिडेंटों में तत्काल हमको एक्शन लेना चाहिए, वो बाद में सुलह समझौता तो हो ही जाता है। अच्छा इसको थोड़ा-सा उसी डिटेल टाइम इनको कूटो। में थोड़ा-सा डिटेल में बताओ केस को क्या आपने थोड़ा-सा रनिंग में बता दिया। भई जी, जैसे आप और आपके साथ एक और थे, आप स्कूटी से आ रहे थे। जी सर। ठीक है, स्कूटी से आए तो ट्रैफिक वालों ने रोका, उन्होंने मतलब बदतमीज़ी की, आपका कॉलर पकड़ा, तो आपने तुरंत जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं, उसके बाद बंदे का वीडियो भी दिखाता हूं। जैसा कि पटियाला में जो केस हुआ है, हमारे सेना के ऑन ड्यूटी सेवारत कर्नल साहब के साथ पुलिस वाले मारपीट करके खुले घूम रहे हैं। सेम ऐसा ही केस एक हवलदार जी ने अभी मेरे को बताया कि सर हम दो हवलदार स्कूटी से आ रहे थे और ट्रैफिक पुलिस वालों ने उनको रोका। हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट करी, नहीं माने, पुलिस ने बदतमीजी की। तो ये हवलदार जी, जिनका आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जिन्होंने क्या किया कि पुलिस इंस्पेक्टर को मारा पंच, और उसको कूट पीट कर 2-3 बंदों को ये अपनी यूनिट में आ गए। हालांकि पुलिस ने दूसरे बंदे को ऐसे पकड़ लिया और ले गए थाने में। अब वीडियो को बहुत से लोग पूरा नहीं देखेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, फलाना ढिगड़ा। इसका मैं पूरा आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा।
और ऐसा अगर केस हो जाए तो पुलिस क्या करती है? जो भाग गया खैर वो तो भाग गया, लेकिन जो बंदा पकड़ा गया उसको आपको लगता है कि भाई पुलिस फिर उसका तो बहुत बुरी तरह इलाज कर देगी। लेकिन पुलिस ने थाने में ले जाकर उसको कॉफी पिलाई, आराम से बैठाया और उसका कुछ भी नहीं किया। अब आप सोचोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ कि जब वो बंदा हमारा हवलदार जी था वो तुरंत भाग के गया यूनिट में, और यूनिट का उस समय जो गेम पीरियड चल रहा था उसने जाके मेजर साहब को कहानी बताई। मतलब उस समय मार्का ही लेने वाला था, गेम पीरियड का मार्का लिया जा रहा था, और मेजर साहब एडम अफसर थे जो रिपोर्ट ले रहे थे, और उसने जाकर उनको एक कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हमारे वो बंदे को, मैं तो आ गया, मारकूट हो गई थी वहाँ और मैं आ गया और उसको ले गए। मेजर साहब ने किसी से नहीं पूछा, बंदों को बोला भाई जो जिसके पास डंडे पंडे फायर एक्सटिंग्विशर जो भी मिलता है उठाओ और चलो। कैसे हिम्मत होगी कि हमारे बंदे को उठा लेंगे? ये वहां पहुंचे और पहुंचकर फिर उन पुलिस वालों का ढंग से बैंड बजाया। हालांकि पुलिस भी कम नहीं है, पुलिस ने फटाफट देखा कि भाई मामला बिगड़ेगा और बंदा पुलिस को मार के गया है, तो पुलिस ने 10-20 पुलिस और बुला लिए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई उधर से फौज पूरी आ रही है तो फिर तुरंत फोन किया। इस तरह पुलिस की 5-10 गाड़ियां और आ गई और पुलिस के वहां एडिशनल एसपी और कई अधिकारी भी पहुंच गए। मेजर साहब की उनकी बातचीत होती है तो एसपी जो एडिशनल एसपी था कि मैं आईपीएस अफसर हूँ फलाना टिकड़ा, तुम्हें क्या पता ऐसा। मेजर साहब के साथ भी बदतमीजी की तो मेजर साहब ने बोला सबसे पहले इसको पकड़ो और इनका अच्छे से इलाज करो। एडिशनल एसएसपी को पकड़ा गया और 4 बंदे उसको उठा के बोले ले जाकर क्वार्टर गार्ड में डाल दो। मार कूट करके उसको क्वार्टर गार्ड में डाला गया और 8-10 बंदों को कूट के क्वार्टर गार्ड में डाला गया, और उसके बाद जो भी दिखा पुलिस वाला ठोकते गए, और इस तरह करके 8-10 बंदों को क्वार्टर गार्ड में लाके डाल दिया। हालांकि बाकी फिर पुलिस उधर भाग गई, पुलिस की और भी गाड़ियां आई और इन्होंने सप्लाई का जो गेट था अपना जब पे बंद कर लिया। इस घटना में काफी बवाल हुआ। पुलिस ने कहानी को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि पहले का वीडियो तो बनाया नहीं, लेकिन फौज जब उनको मार रही थी वो वीडियो लेकर बाकी लोगों को दिखाया, इधर उधर न्यूज में दिया कि देखो जी फौज ने अपने जवानों के साथ गलत किया फलाना निकला। तो सिविलियन लोग, मतलब पुलिस पीछे हटकर गेम को मैनिपुलेट करने के लिए सिविलियन लोगों को वहां भेज दिया कि जाओ भाई हमारे बंदे को, एडिशनल एसपी साहब को और 8-10 बंदों को उठाकर लेगी और आप लोग छुड़वाओ। तो सिविलियनों का 2-4 हजार लोगों का जुलूस जाकर वो सप्लाई का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे। हालांकि इस घटना के बाद तुरंत भाई जब बंदे को कोर्ट गार्ड में डाला, वहां उनके कमांडर साहब को भी सूचना दे दी, ऊपर तक रिपोर्ट लग गई थी। लेकिन वहां उस समय मौजूद अफसर एक सिर्फ मेजर साहब था, और उन्होंने बताया बाद में कहानी में आपको पता चलेगा कि वो एक ओआरस के बाद में पहले इन्फेंट्री में थे, ओआरस से अफसर बने और फिर वहां से सप्लाई में आए थे। उस मेजर साहब ने संतरी को बोला सर ये गेट तोड़ देंगे सिविलियन। तो मेजर साहब गेट पास आकर बोला राइफल कोक एंड जो भी गेट के पास है, अगर 1 मिनट में नहीं हटता तो शूट एंड साइड गोली चला दो। और जैसे ही संतरी ने कोक की राइफल तानी, तिनका भी नहीं बचा, सब भाग गए। फिर आगे उस केस में क्या होता है पहले तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, फिर हम आगे की बातें करते हैं। आपको ये बता दूं कि इस घटना के बाद जो पुलिस वहां फौज के पास में यूनिट के पास ही चौकी लगाती थी और फौजियों को ही ज्यादातर तंग करती थी। वो ये देखती थी सिविलियन तो देगा नहीं, फौजी आदमी लेट हो रहा है, पकड़ो पैसे करो फलाना, वो बेचारा दे दा के निकल जाता था। लेकिन उस घटना के बाद में इन बंदों, हवलदार जी ने बताया कि मैं 2.5 साल वहां रहा, वो चौकी ही हट गई परमानेंट। और उसके अलावा भी कहीं अगर कोई फंस जाता था बंदा, वो बोलता था फौजी तो बोलते थे अरे फौजी साहब राम राम, जाओ जाओ। और उस बंदे को पुलिस वालों ने इसलिए नहीं मारा कि उनको पता था कि फौज के कब्जे में हमारा एडिशनल एसपी और 8-10 बंदे हैं, अगर इसको खरोंच आई तो उनके फौज नाखून तक उखाड़ देगी, उनका वो इलाज करेगी कि वो बाहर चल के नहीं आएंगे। तो ये होता है टिट फॉर टैट, ठीक है। तो पहले मैं आपको छोटी रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, फिर क्योंकि इतना बड़ा मसला हो गया था, बात इधर आर्मी कमांडर जेओसी तक लगी थी, उधर पुलिस कमिश्नर साहब और ऊपर बड़े बड़े अधिकारी तक आ गए थे, फिर मामला कोर्ट में भी गया। तो आगे क्या होता है पहले आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। और ये रिकॉर्डिंग सुनाने का पर्पज यही है, जब बंदे ने बोला कि अगर सैम कार्रवाई इधर मेजर साहब वाले केस में, कर्नल साहब वाले केस में भी सैम कार्रवाई अगर होती,
क्योंकि ये बाद में कोर्ट कचहरी ये सब चीज़ें मामला ठंडा करने के लिए 60 दिन इंक्वायरी, 45 दिन इंक्वायरी, SIT गठित कर देंगे, कभी IAS को अध्यक्ष बनाते हैं, कभी IG को बनाते हैं। ये सब मैनिपुलेट और उसको धीरे धीरे कहानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। नाटक करेंगे, सस्पेंड कर दिया, बल्कि वो दूसरी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, फलाना ढिकड़ा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। अगर इतने बड़े शख्स को न्याय नहीं मिला तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा, ये आम जनता सोचे। इसलिए इनको डोज अगर कोई दे सकता है वो है सेना, और जहां जहां डोज मिलता है फिर कई दिनों तक इनकी चाल सीधी होती है। ठीक है, जैसा इन्होंने कहा कि या तो कर्नल साहब को ही जाना चाहिए था तुरंत के तुरंत, वहां किसी भी यूनिट को या स्टेशन हेडक्वार्टर में जाकर बताते तो वहां से फोर्स आती और रात की रात इन हरामजादों को 12 के 12 को उठाते, क्योंकि ये तो अपने घमंड में घूम रहे थे। इनको बाहर के बाहर से शोल्डर्स में थे, बहुत आसान था इनको उठाना, और इनके ऊपर तो वो चार्ज लगते देशद्रोह के। जो ये आई कार्ड लेके गए कर्नल साहब का मोबाइल लेके गए, और एक तरह की सेना की सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया। जो कर्नल साहब हायर ऑथोरिटीज में बैठे थे, जहां से सेना की बहुत सी गतिविधियां डील होती हैं, वहां से रात को पहुंचना और इनका उठाना, सिविल ड्रेस में आकर ऐसी बदतमीजी करना और ये लेके जाना, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय भी है। NIA CBI जांच करेगी तो इसके चीजें बहुत सी बाहर आएंगी। हो सकता है ये सारे ISI से मिले हों, इन्होंने पैसा खाया हो, वो जांच का विषय है। उस चीज में मैं अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, वो टिट फॉर टैट इलाज होना चाहिए था। उसकी वजह से आज मैं कहानी डाल रहा हूं, देखें और शेयर करें। और जितने भी बाकी अधिकारी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ठीक है, जमीर जिंदा है तो ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, और होती है तो उसका इलाज उससे भी भयंकर रूप में करो, ताकि ये चाय पिलाएं। पहले आप रिकॉर्डिंग सुनो। आपको इसलिए ये दिया था जब मैंने देखा कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ, और वो कर्नल साहब भी हमारे ही ग्रुप के हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो जो आप हमारे साथ भी सर हाँ, हाँ, आपके साथ जो वाक़या हुआ था ये? सर हमारे साथ 2016 में वाकया ये हुआ था कि मैं उस समय सर सप्लाई डिपो बेंगलोर में पोस्टेड था 56 कंपनी में। अच्छा, अच्छा। तो वहां पे सर MG रोड के पास हाँ, वहां पे इन लोगों जय हिंद रविंदर जी, मैं एक्स हवलदार चंद्रकांत शर्मा, मैं इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और मैं AC में था और हवलदार SKT से 31 मार्च 2019 में प्रीमेच्योर पेंशन आ गया था। एक ऐसी ही घटना मेरे साथ बेंगलोर में भी घटी थी, जिसमें हमने ट्रैफिक पुलिस वालों का और उनके इंस्पेक्टर का मार मार के बुरा हाल कर दिया था बेंगलोर के अंदर। और इस घटना का मैं पूरा न्यूज़पेपर की लिंक सब कुछ मैं आपको भेज रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ सर। सर जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर, जय हिंद। सर मैं एक्स हवलदार SKT जी, जी। चंद्रकांत शर्मा। जी, जी। सर हमारे साथ भी एक ये इसी प्रकार का वाकया हुआ था 2016 में। अच्छा, अच्छा सर। उस समय सर मैं सप्लाई डिपो बेंगलोर में ही पोस्टेड था। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे सर मैं और मेरे एक साथी हवलदार थे, हाँ, हाँ। तो हम दोनों स्कूटी पे आ रहे थे। हाँ, हाँ। तो सर ड्राइव मैं कर रहा था, तो मेरे पास तो हेलमेट था, लेकिन चूँकि गेम परेड था, हाँ, तो हाँ। लेट हो रहे थे, तो ये मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो मैंने इनको बिठा लिया था, यूनिट का ही बंदा है, तो इनके हाँ। हेलमेट नहीं था। अच्छा, अच्छा। उसमें सर जो पायलट था, राइडर था, राइडर मैं था, राइडर के तो हेलमेट था, लेकिन हाँ। पिलर के हेलमेट नहीं था। अच्छा, अच्छा। तो हमें सर वहीं पे यूनिट्स के नज़दीक ही 50 मीटर पे ही हाँ, हाँ। ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका। हाँ, तो हाँ। 4 लोग थे वो, एक इंस्पेक्टर साहब भी थे उसमें, हाँ, फुल हाँ। इंस्पेक्टर रैंक के थे। अच्छा, अच्छा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमारा गेम परेड चल रहा है,
और हम लेट हो जाएँगे सर और प्लीज़ आप हमको छोड़ दो, हाँ, भाईबंदी हाँ, के नाते। हाँ, हाँ, तो इन्होंने सर बदतमीज़ी शुरू कर दी, बोले तुम फौजी हो तो क्या हुआ? हाँ, कानून तुम्हारे बाप का है क्या? और पहले चाबी निकाल ली, हाँ, हाँ, मिसबिहेव करने लगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगा। हुँ, हुँ, फिर इन्होंने सर क्या किया कि हमारे जो साथ वाले हवलदार जी थे, उनको इन्होंने थप्पड़ मार दिया अच्छा, अच्छा, और थप्पड़ मारने के बाद जैसे ही मुझे पीछे से कॉलर से पकड़ा, हाँ, तो हाँ, मुझे गुस्सा आ गया। जैसे ही वो ये सब इतनी जल्दी हुआ सडनली कि हाँ, हाँ, स्वाभाविक बात है आदमी गुस्सा आएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैंने इनके तुरंत एक बॉक्सिंग जड़ दिया हाँ, 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 इंस्पेक्टर साहब के, तो ये तुरंत वहीं पे फ्लैट हो गए। अच्छा, हालाँकि मुझे भी 2 लोगों ने पकड़ा, लेकिन मैंने उ उनको भी कूट-काट के मैं हाँ, हाँ, तुरंत यूनिट की तरफ गया। तब तक अच्छा, ये अच्छा, हमारे हवलदार जी को उठा के ले गए थे, अच्छा दूसरे पकड़ के उनको ले गए गाड़ी पीछे में वाले को डाल के। पकड़ के गाड़ी में डाल के ले गया, हाँ, हाँ, कह रहे हवलदार केवी सिंह को हाँ, हाँ, उस समय ले गए ये। अच्छा, अच्छा, उसके बाद उस समय जस्ट गेम की रिपोर्ट ले रहे थे हमारे एडम अफ़सर साहब, मेजर साहब। अच्छा, अच्छा, तो मैंने एकदम बीच रिपोर्ट में ही तुरंत बता दिया, मैंने कहा साहब ऐसा-ऐसा हो गया है हाँ, हाँ, और हमारे हवलदार जी को पकड़ के लिए जा रहे हैं। हुँ, 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 साहब ने कुछ नहीं, कोई सवाल-जवाब नहीं किया, कुछ नहीं। साहब हाँ, ने बोला इनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे बंदे को, ऑन ड्यूटी बंदे को ले जाने की। साहब हाँ, ने बोला जिसके हाथ में जो भी हो, हुँ, हुँ, जो भी डंडा, लाठी जो भी हो, तुरंत उठाओ, तुरंत चलो भाग के। हुँ, 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 तो पूरी फ़ौज एकदम दौड़ के, सब लोग पीटी ड्रेस में थे, हाँ, हाँ, उसी टाइम पे हम लोग वहीं पे गए और तब अच्छा, तक हमने देखा कि वहाँ इनके 20-25 पुलिस वाले आ रखे थे, तो मेजर हाँ, साहब उनसे बात करने लगे। हाँ, 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 बात करते-करते इन्होंने फ़ोन-फान घुमाया तो इनके करीब 50-60 बंदे और आ गए। अच्छा, अच्छा, ये ये कुल मिला के 50-60 लोग इकट्ठे हो गए और करीब 60-70 की नफ़री भी हमारी थी, दोनों बराबर के ही थे। हाँ, 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 और उनके उस समय एसीपी साहब आ गए थे, एडिशनल एसपी रैंक वहाँ पे एसीपी बोलते हैं। हाँ, 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 एडिशनल कमिश्नर आ गए, हुँ, तो वो भी मेजर साहब से थोड़ा बदतमीज़ी करने लगे। अच्छा, अच्छा, तो सबसे सबसे पहले तुरंत ही वो बोले मैं आईपीएस अफ़सर हूँ, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तुरंत ही सबसे पहले तो मेजर साहब ने कहा पहले इनका इलाज करो। हुँ, हुँ, तो पहले मेजर साहब ने इनका कायदे से पूरी फ़ौज ने इनका अच्छी तरह से इलाज किया मतलब और सब इनका जितने वो को इलाज किया कि हुँ, इनकी पुश्तें भी याद रखेंगी। मतलब सब पुलिस वालों को ढंग से धोया। अच्छी तरह से कूटा इनको, सबको गिरा-गिरा के कूटा और 8-10 इनके बंदों को पकड़ के और हुँ, साथ में एडिशनल एसपी को भी इनके पकड़ के और हाँ, हाँ, सीधे हम लोगों ने क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया। अच्छा, अच्छा, तुरंत ही कमांडेंट साहब को खबर दी गई। हाँ, हाँ, कमांडेंट साहब तुरंत आए, हाँ, हाँ, भागे-भागे तब तक फिर ये बात फैल गई इस सब एरिया वगैरह में, तो सब एरिया के जीओसी साहब भी आए हुँ, हुँ, और बहुत अच्छे जीओसी साहब थे उस टाइम। मेजर अच्छा, जनरल एके सिंह साहब हुआ करते थे, बहुत हुँ, अच्छे हुँ, जीओसी साहब थे। हुँ, और जीओसी तब तक साहब भी आए और इधर बैंगलोर पुलिस कमिश्नर भी आए जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के थे, 3 अच्छा, स्टार थे। हाँ, 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 नहीं तब तक उसके उस बाद बीच में जैसे ही पुलिस वाले फिर और भी आए क्या बाद में? हाँ सर, उसके बीच में तो काफ़ी बड़ा एक इंसिडेंट और हुआ जब साहब ने कमांडेंट साहब को खबर दिया, हाँ, तो हाँ, ये सब पुलिस वालों ने पब्लिक को भड़का के पुलिस वाले खुद सामने ना आके करीब हाँ, 4-5 हज़ार पब्लिक को लेके हाँ, इन्होंने हमारा गेट तोड़ने की वो कोशिश की कि कोई दंगा फैल जाए, अच्छा, अच्छा, क्वार्टर गार्ड का। हुँ, तो हुँ, एकदम हुँ, जैसे पब्लिक घुसने लगी तो तुरंत मेजर साहब ने बोला कि अगर कोई क्वार्टर गार्ड में आता है, गेट गेट तोड़ने की कोशिश करता है उसको गोली मार दो। हुँ, हुँ, तो तुरंत ही संतरी ने राइफल कॉक की और पूरी हुँ, पब्लिक में भगदड़ मच गई, सब लोग वो वहाँ से भाग गए। हुँ, 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 फिर वो नहीं आए हमारे पास। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो ये पुलिस ने उनको लोगों को मैनिपुलेट कर दिया होगा कि भई वो उठा हाँ, के ले गए हैं, ये है फलाना। क्योंकि सर उसी टाइम पे आईपीएल मैच चल रहा था। अच्छा, 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 बगल में ही चिन्नास्वामी स्टेडियम है। हाँ, तो हाँ, वहाँ इतना ये इतना बड़ा इश्यू बन गया कि वहाँ कम से कम डेढ़ 2 लाख लोग फँस गए ट्रैफिक जाम हुँ, में, इतना ट्रैफिक जाम और हुँ, हुँ, फ़ौज हुँ, कूट रही है इनको, भगा-भगा के कूट रही है। हुँ, 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 तो हुँ, जो हुँ, पकड़ता है उसको डाल के उठा के सीधे ले आते हैं हुँ, 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 यूनिट में। अच्छा, अच्छा, फिर अच्छा, ये जब हंगामा चलता रहा तो फिर उसके बाद उन्होंने पब्लिक को भड़काया।
फिर ये जो बताया पब्लिक क्वार्टर की तरफ क्वार्टर गार्ड की तरफ जैसे ही आई तो साहब का आदेश था कि अगर कोई क्वार्टर गार्ड की तरफ आता है उसको गोली मार दो। तो जैसे ही संतरी ने राइफल कॉक की ये सब लोग भाग गए। अच्छा अब अच्छा। पब्लिक झूठ-मूठ में अपने प्राण क्यों देगी इनके हाँ भड़कावे सही, में आके। हाँ बिल्कुल सही है। ये अच्छा। लोग भगे। उसके बाद फिर हमारे जो सब एरिया कमांडर साहब थे, जीओसी साहब हम्म वो आए, हम्म बैंगलोर पुलिस कमिश्नर आए, वहीं पे आए, डिपो में हम्म ही, कमांडेंट साहब के ऑफिस में आए, हम्म वहाँ पे सब सारी बातचीत हुई। हम्म फिर हमारे अफ़सर अड़ गए कि नहीं, पहले हमारे बंदे को छोड़ा जाएगा, हम्म तब हम आपके बंदे को छोड़ेंगे। हम्म उसके बाद हमारे हवलदार केबी सिंह को उन्होंने छोड़ा, लेके हम्म आए। तुरंत ही हमारे कमांडेंट साहब ने पूछा कि आपके साथ कोई मारपीट या बदतमीजी तो नहीं की वहाँ? बोले हम्म नहीं साहब, मुझे तो उन्होंने कॉफ़ी पिलाया, और कॉफ़ी इसलिए पिलाया हम्म, क्योंकि तत्काल हम इनके बंदों को उठा लाए थे। इनको पता था बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर अगर इन्होंने हमारे बंदे के साथ बदतमीजी की हाँ तो हम इनके 8-10 बंदों का क्या हाल करेंगे, ये इनको खूब पता था। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनको थाने में बिठा के कॉफ़ी पिलाई, हम्म बाइज्जत छोड़ा, हम लोगों ने इनको छोड़ा। फिर हम्म। इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए 7 धाराओं में, अच्छा अच्छा बल्कि इन्होंने 307 तक लगा दिया था। अच्छा। फिर उसके बाद में कोर्ट में गया मामला। उसके बाद मामला कोर्ट में गया, हम्म तो कोर्ट में 3-4 महीने चलता रहा, जल्दी-जल्दी तारीखें मिलती रहीं। हमारी हम्म तरफ से भी हमारे वकील और साथ में हमारे एडम अफ़सर साहब जाते थे, हम्म। बीच-बीच में कमांडेंट साहब भी जाते थे। हम्म। फिर कमांडेंट साहब ने हमको सज़ा दी, हम्म। 7 लोगों को अपने हिसाब से जो भी है उन्होंने, जो कैमरे में आ रहे थे शॉट आउट करके, हाँ हाँ हाँ। ऐसे तो पूरी यूनिटी थी लेकिन साहब ने 7 लोगों को सज़ा दी। जी जी जी। और वो सज़ा दे के कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा मैंने सज़ा दी है, और साहब ने बहस भी की थी जज साहब से, बोले कि साहब इनको मैंने पनिश्ड किया है, और इनको पनिशमेंट तो हम तभी दे सकते हैं जब इनका कोर्ट मार्शल हो, हाँ और हाँ। गलती इनकी भी है, हम्म। इन्होंने पहल की। फिर वो बिल्कुल मामला किसी तरह से साहब ने दंडित ज़रूर हम लोगों को किया, लेकिन हम लोगों को उसका कोई मलाल नहीं है। हम बिल्कुल लोगों को ये था कि बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में वो हम आराम लोगों से। हम लोग हाँ, फिर वहाँ पे ना सर, उसके बाद से मैं करीब वहाँ 2.5 साल और रहा। हम्म वहाँ से उनकी जो, जहाँ पे वो चेकिंग पॉइंट था उनका, वो पॉइंट ही उसी दिन से पुलिस ने हटा दिया है, हम्म। और किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। अगर कभी हम फँसे भी, जैसे कह भी देते थे, तो ठीक है फौजी साहब, जाइए, जाइए, हाँ तो जाइए वो सर। बात वही है, जब इलाज किया तभी फौजी साहब बोला ना, नहीं तो वो तो बिल्कुल समझते सर, नहीं। हाँ तो वो चंडीगढ़ तो वाला कुछ केस समझते ही में, नहीं थे। चंडीगढ़ केस वाले में भी ऐसा होना चाहिए था ना। बिल्कुल होना चाहिए था सर, ये इतना गलत हुआ सबसे पहले ही, तुरंत ही। बल्कि वो इतने बड़े अफ़सर हैं, किसी भी यूनिट की जो किवाटियाँ थीं, हम्म 3-4 गाड़ी जो हमारे घूमते रहते हैं कैंट में, उन्हीं को बोल के तुरंत उनको उठवा लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो हॉस्पिटल में जाकर अगर उसी समय स्टेशन हेडक्वार्टर में या कैंट में जाकर किसी हाँ, को बताते तो उठा लाते उनको। थोड़ा-सा मैडम ने भी गलत किया, मैडम को इनके पास जाना ही नहीं चाहिए था, इन बिल्कुल बेईमानों के पास जाना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल ये लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि और मैडम को जाना चाहिए था सीधे फ़ौज के पास। बिल्कुल बिल्कुल। तत्काल इनका इलाज हो जाता, इनको ले आते, और ये जो इतनी जो ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं ना, बहुत बड़े शेर बनते हैं। ये हम्म 10 मिनट हमारा रगड़ा नहीं झेल सकते, 10 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये आपने मोटी मोटी अभी जो रिकॉर्डिंग सुनी, यहाँ तक की घटना मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, और मैंने इसलिए तरतीब से बताई कि रिकॉर्डिंग में कई लोगों को सर क्या हुआ, सवाल क्वेश्चन के जवाब, फिर कमेंट्स करते हैं, उन सब का जवाब मिल गया होगा कैसे क्या कहानी हुई। उसके बाद में मामला कोर्ट में भी गया, तो हालांकि मैंने इनसे पूछा था कि भाई कोर्ट में जज साहब क्या कहते थे, तो जज साहब ने यही कहा कि भाई दोनों ही फोर्स है, आपस में अपने हिसाब से सेट आउट करो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपने अपने लेवल में करो। तो उधर फौज ने ऑलरेडी ही, क्योंकि फौज तो डिसिप्लिन फोर्स है, उसने ऑलरेडी उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई, और जैसा बंदे ने बताया कि हम 7 लोगों को पनिशमेंट भी मिली थी, इनको सिविल रेफ्रीमेंट दिया गया और कुछ पे फाइन वगैरह भी हुआ था। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें उसका कोई भी दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी इस बात की थी कि वो जो हमारा बंदा उठ के गया उसको उन्होंने चाय पिलाई, और आगे भविष्य के लिए वो वहां से चौकी भी हटाई गई, और ये आराम से
इनका तालमेल ठीक रहा। हालांकि मैंने ये भी पूछा था कि पुलिस वालों ने क्या किया, क्योंकि उसने भी तो फौजी का कॉलर पकड़ा था, बदतमीजी की थी, चाबी निकाली थी, उसका क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि सर उसका तो हमने पता भी नहीं किया, क्योंकि हम तो बाद में उस मामले के बाद में उनकी तरफ कोई देखने का मकसद ही नहीं आया, ना कभी वो फौज से टकराए। हाँ, फौज ने हमारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी चाहिए और चली, और उन्होंने कहा, और फिर उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की पनिशमेंट जो भी हुई वो जज साहब के सामने पेश भी की कि भाई हमने ऐसे ऐसे 7 बंदे जो वीडियो में दिख रहे थे, क्योंकि वीडियोग्राफी हो चुकी थी, जो वीडियो में देखे उन 7 बंदों को हमने पनिशमेंट दी। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, आपने अपने स्तर पर सजा दे दी। उधर उनके अधिकारियों को बुला गया, आपस में दोनों को फिर हाथ मिलाया गया, और वो बाद में पूरी टोली पुलिस की और वो जो पीटने और पिटने वाले सारे आए वहाँ, बाद में सबने हाथ भी मिलाया, गले भी मिले, बोले जी अब ठीक हो? बोले हाँ जी अब भी ठीक है। इन्होंने भी सॉरी बोला, उन्होंने भी सॉरी बोला, लेकिन उनको अक्ल आ गई। वो कहते हैं ना कि फौज हमारा क्या बिगाड़ लेगी, थाना पुलिस का बाप है फलाना। तो भाई बाप तो बाप ही रहेगा। आपके पास जो पावर है, आपकी जहां शक्तियां खत्म होती है वहां से उनकी पावर शुरू होती है। सेना सर्वोपरि है और रहेगी। भारी सुरक्षा के साथ साथ जो लोग कहते हैं कि भाई फौज तो बॉर्डरों पर रहती है, पुलिस तो इंटरनल जिम्मेवारी, तो पुलिस को जो वर्दी दी गई है लोगों की सेवा के लिए, ठीक है, लेकिन ये लोगों की सेवा की बजाय राजनेताओं की, गुंडे बदमाशों की सेवा करना, अपना जेब भरना और आम आदमी पर गाली गलौज थप्पड़ मारना, ये वो ड्यूटियां नहीं कर रहे हैं। और रही बात इंटरनल सुरक्षा की, एक कसाब जैसा कोई आतंकवादी आ जाओ या कोई भी मामला घट जाओ, कोई बोरवेल में बच्चा भी पड़ गया तो वो तो नहीं निकलता, फिर तो सेना को याद करते हैं। आंधी तूफान बाढ़ आ जाए तो सेना चाहिए। कोई थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हुआ, सर हमें सेना की मदद चाहिए। इलेक्शन वगैरह हो गया तो हमें सीआरपीएफ बीएसएफ ये चाहिए। जब कहीं कोई काबू नहीं लग रहा, दंगा हो गया, सर बम मिल गया, अजी सेना की मदद चाहिए। जब तुम्हें हर जगह पता है कि भाई वो हर साइड से आपसे सर्वोपरि हैं और रहेंगे, तो कम से कम उन पर हाथ उठाने वाले, मैं नहीं कहता, फिर कह रहा हूं कि बहुत से अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के जवान भी हैं जो कोऑपरेट करते हैं, तालमेल से रहते हैं, उन्हें पता भी है कि भाई हमारा बड़ा भाई है, बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिलती है, आता है, छोटी मोटी अगर गलती भी हो जाए तो उसको वर्दी के नाते छोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को तो वो ढूंढते ही हैं कि कहाँ फौजी आदमी है, या तो मोटी रकम बैठेंगे, नहीं तो साला इसको मार के अपनी इज्जत बढ़ाएंगे, बाप बनने की कोशिश करेंगे। तो बाप बनने की कोशिश करोगे, फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई टकरा गया अधिकारी अच्छा सा, तो ढंग से धुलाई कर देगा, कई पीढ़ियों तक तुम्हारी फिर दोबारा नहीं हाथ उठाओगे। अगर यही चंडीगढ़ में हो जाता तो ये कई दिनों तक चीज़ें मैनिपुलेट जो पुलिस कर रही है वो नहीं कर पाती। हालांकि अभी इसमें मैंने कल एक वीडियो भी डाला है कि भाई सेना का अब ये जो रोल है कि तुरंत फुरंत अगर इस में मार देते तो मामला ठंडा हुई, जैसे वहां राजीनामा भी हो जाता, लेकिन अब कुछ अलग प्लान चल रहा है। इन घटनाओं पर कुछ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है फौज। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सख्त कार्रवाई ये बाद में भी हो सकती है। बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए कि पहले उनका थोपड़ा टूटना चाहिए था, ये ज्यादातर लोगों की यही राय है। तो हम भी दिन रात चैनल चलाते हैं, लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो जो लोगों की राय है वही राय हमारी है। हालांकि हमने भी कहा कि ठीक है, अपने हिसाब से कार्रवाई करो, नियम कानून भी बनाओ, और एक पुलिस टीम के ऊपर कोई एक अलग से मॉनिटर के लिए एक टीम या कोई चीजें होनी चाहिए जो इनको वॉच करे, ताकि आम आदमी से और इस तरह का जो बर्ताव करते हैं उनको तुरंत पनिशमेंट दी जाए। हालांकि इनके बहुत से अधिकारी अच्छे हैं, वहां तक या तो बात नहीं पहुंचती, और बात पहुंचती है तो इतने डिले पहुंचती है जब तक बबाड़ा खड़ा हो जाता है, और फिर भाई डिपार्टमेंट की बेइज्जती के नाम पर या कैसे भी वो चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं तो जो इनका कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे जो जुडिशियल सिस्टम है, आईएएस है, डीएम साहब है, बहुत अच्छा सिस्टम होता है, लेकिन वो डीएम साहब की या तो चलने नहीं देते या वो चलाना नहीं चाहते, वो पता नहीं क्या कहानी है। एसडीएम से लगाकर वहां तक कोई छोटी सी चीज में किसी फौजी को ले जाते हैं, पता नहीं सुनता नहीं किस धुन में रहता है। जैसे मैंने बताया तो एक अभी ताजा ही मामला वहां का बिहार का, जहाँ बंदे को ठीक है जी पुलिस कह रही है तो भेज दो जेल में। क्या आप लोगों को ये पता नहीं कि भाई जो कानून बना हुआ है कि फौजी की किसी भी नॉर्मल गलती पे अगर वो करता है तो उसको सेना के हवाला किया जाता है, सेना उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलाएगी कि गलत है तो वो पनिशमेंट देगी। आप लोगों को अधिकार नहीं है बगैर किसी संगीन जुर्म में, फिर भी ये दे देते हैं, फिर इनका कुछ नहीं होता, क्योंकि बंदे को डरा दिया जाता है। फिर हमारा सिस्टम भी अरे यार क्यों चक्कर में पड़ता है,
तेरी नौकरी खराब हो जाएगी, केस लंबा चलेगा, वकील पैसे खा जाएंगे, इस तरह करके वो बंदा हार तक कर छोड़ जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सिस्टम के खिलाफ कोई सख्त एक्शन या ठोस ऐसी कमेटी बनाया जाए जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करे, तो बंदों को न्याय दिलाया जाए। तो उस सिलसिले में मैंने कहा था वो रिकॉर्डिंग, मैं अभी आज 1 बजे का मेरा रिकॉर्डिंग का डालने का टाइम था, लेकिन आज ये एक बीच में इम्पोर्टेंट इन्होंने केस बता दिया, तो मैं जो हमारे गरम दल के नेता है जो कूद रहे हैं उनको शांत करने के लिए कि भाई हाँ ठीक है, हम भी आपकी बातों से सहमत हैं और टिट फॉर टैट होना चाहिए। तो पहले ये रिकॉर्डिंग डाली है और मैं अभी थोड़ी देर बाद ही उसमें हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, मैं तैयार करके वो भी डाल दूंगा। वीडियो देखें और शेयर जरूर करें ताकि इन चीज़ों का असर पब्लिक में जाए और पब्लिक भी इन लोगों को जूते मारे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी, फौज ने हमको पनिश्ड किया हाँ और हाँ मामला सब रफा दफा हो गया। हाँ, कोर्ट में भी गया था केस क्या? हाँ सर, कोर्ट में गया था सर केस। तो कोर्ट में सर गए थे आप? बिल्कुल सर, 3 महीने तक हम लोग जाते रहे। तो जज साहब क्या थे, वो क्या बोलते थे, जज साहब क्या कहते थे? जज जज साहब ने सर एक्चुअली वो लोग बोलते थे तमिल, वो उसमें कन्नड़ा में, हाँ लेकिन हाँ ट्रांसलेटर फिर बताते थे, तो जज साहब हमारे एक एडम अफसर को भी डिटेल कर दिया था साहब ने। हाँ तो हाँ फिर जज साहब ने बोला कि आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा के दोनों फोर्सों का मामला है, आप आपस में वो कर लीजिए। हाँ हाँ। तो हम लोगों ने सबने उनको सॉरी बोला और उसके बाद सजा हमको मिल गई फौज की तरफ से। और पुलिस उन्होंने वालों का? पुलिस वालों ने हमको सॉरी बोला, हमने उनको सॉरी बोला। और पुलिस बाद वालों में का हाथ क्या हुआ? मिलाया, गले मिले। हाँ, और क्या फिर सर? वो पुलिस वालों का क्या हुआ? भाई आपको पनिशमेंट दी तो उसने भी तो कॉलर पकड़ा था, उसका ट्रैफिक वाले का भी कुछ हुआ? सर उनके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा